एलसीएम की फुल फॉर्म आपको पहले पता होना चाहिए क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, सबसे छोटा होना चाहिए, कॉमन भी होनी चाहिए वो वैल्यू, और मल्टीपल उन नंबर के टेबल में आनी चाहिए। अब देखिए, हम लेते हैं 22, 23, 24। इनका हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, याद रखिए, इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 24। तो हमारा एलसीएम जो होगा वो तो या तो 24 होगा या उससे भी बड़ी वैल्यू होगी एलसीएम हमारा। तो उसका क्या तरीका होता है? देखिए, 22 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। मैं 22 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, 2 इंटू 11। इसी तरीके से 23 को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, वो क्या है? 23 इंटू 1। अब देखिए, इन दोनों में से 22 के कौन सा पार्ट 24 को डिवाइड नहीं कर रहा है? 11। और 23 का ये पार्ट डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इन तीनों नंबरों का एलसीएम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम मालूम करने के लिए 24 को 11 एंड 23 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? इन दोनों का एलसीएम। 24 इंटू 23 इंटू 11, हमारा एलसीएम होगा 6072। ये हो गया हमारा एलसीएम। देखिए, एक 3 नंबर और देखते हैं, इससे भी बड़े नंबर। 15, 40, 48। इन 3 नंबर का हमें एलसीएम निकालना है, 15, 40 एंड 48। तो देखिए, 15 को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, 5 इंटू 3। इसी तरीके से 40 को भी 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, 8 इंटू 5। अब देखिए, 15 का कौन सा 5 पार्ट है जो 48 को डिवाइड नहीं कर रहा है? 5। और 40 का कौन सा पार्ट है जो नहीं डिवाइड कर रहा है? 5। तो दोनों नंबर कॉमन है, हमें पता है कॉमन। ठीक, तो हम क्या करेंगे इन तीनों का एलसीएम मालूम करने के लिए? देखिए, ये केस हमारे प्रीवियस केस से अलग है। वहाँ हमने 22 और 23 के अलग अलग पार्ट्स किए थे, उन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं था। यहाँ कॉमन है, तो जो नंबर कॉमन होता है सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई कर दिए। किसको? 48 से। तो हमें क्या मिल जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा? 5 8 का कितना होता है? 40। 0 आ गया, 4 कैरी, 5 4 20 और 4 240। इन 3 नंबर का एलसीएम हो गया हमारा 240। अब देखेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, फैक्टर क्या होता है? किसी नंबर का फैक्टर क्या होंगे? किसी नंबर के फैक्टर वो नंबर होंगे जो उस नंबर को पूरी तरीके से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो हमें एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, सबसे बेसिक एग्जांपल देखिए, 1 2 3। मुझे इन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है। तो मुझे इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो इन तीनों नंबरों का एचसीएफ वो नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए, तो यहाँ तीनों को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? सिर्फ 1। तो इस केस में हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? हमारा एचसीएफ हो जाएगा 1। अब मैं लिखता हूँ 2 4 6। देखिए, इसमें हमारा एचसीएफ क्या होगा?
तो एक तो याद रखिए 3 नंबर में हम एचसीएफ पूछ रहे हैं, तो एचसीएफ क्या होगा, ये इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो वह एचसीएफ होगा या फिर कोई उससे भी छोटा नंबर एचसीएफ होगा। याद रखिएगा ये ट्रिक, उससे बड़ा नहीं हो। हमारे पास कितने नंबर के बिन है, 3 नंबर के बिन, हम सब बुझा रहे हैं इनका एचसीएफ निकालिए। तो इन तीनों नंबरों में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको एचसीएफ होना चाहिए। अगर वो एचसीएफ नहीं है तो उससे भी छोटी वैल्यू क्या होगी, एचसीएफ होगी। याद रखना इन तीनों नंबरों में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़ा नंबर एचसीएफ कभी भी नहीं होता। या तो वही एचसीएफ होगा या फिर उससे भी छोटी वैल्यू आंसर होगी। अब यहाँ देखिए हमारा 6 2 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 खुद भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। और इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखिए 2 के फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1। 4 के क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। अब देखिए 6 के मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3। तो इन तीनों के ऑर्डर पेयर में वो नंबर कॉमन देखिए जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, 2 2 2। तीनों में देखिए यार कॉमन लिखा है ना एचसीएफ में, तो तीनों जगह कॉमन होना चाहिए वो नंबर। तो देखिए 2 2 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2। अब देखते हैं हम 4 6 8 का एचसीएफ। तो सेम तरीके से फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 2 2 इंटू 3 और यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 4। तीनों में देखो कॉमन क्या है, 2 2 2 तीनों जगह। तो एचसीएफ क्या हो गया इनका, तीनों नंबरों का, 2। अब देखते हैं 6 7 8। इन तीनों का एचसीएफ क्या देगी, 6 के फैक्टर करा हमने 2 3, 7 के फैक्टर लिख सकता हूँ मैं 7 1, 8 के लिख सकता हूँ मैं 4 2। तो देखिए तीनों के फैक्टर में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो कॉमन तो नहीं हुआ, कॉमन तो तीनों जगह होना चाहिए। जब तीनों के ऑर्डर पेयर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो उस केस में याद रखिएगा एचसीएफ क्या होगा, 1। तो इन तीनों नंबरों का एचसीएफ क्या है, 1, यानी ये तीनों नंबर सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे।